नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। एक और बार फिर से आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था जिम और जेईसी के बारे में। उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डीएटी और डीईटी के बीच में फ़र्क बताया था। अपनी दो लास्ट वीडियो से मैं पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा था कि उनको कौन सी बेस्ट प्लेसमेंट्स हैं जो उनके लिए लेनी चाहिए। आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा उससे टॉपिक से अलग होगा। आज मैं फोकस करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने 10th या 12th में पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल्स में हैं और अब उनके स्कूल्स ख़त्म होने वाले हैं, तो उनके आगे एक प्रॉब्लम है कि उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए। बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली वाले स्टूडेंट्स जो आईटीआई या पॉलिटेक्निक की तरफ देख रहे हैं और वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए। आज मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, दोनों के प्रोज और कॉन्स बता दूंगा आपको, फिर आप खुद अपने से डिसाइड कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआई क्या होता है, पॉलिटेक्निक में क्या क्या होता है, फिर आप खुद से अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके फ्यूचर के लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आईटीआई के साथ कि आईटीआई क्या होता है। अपने नाम तो ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं से आईटीआई का, कि आईटीआई होता क्या है। मैं आपको बताऊंगा आज आईटीआई क्या होता है। आईटीआई भी एक इंस्टीट्यूट होते हैं पॉलिटेक्निक की तरह ही, जो बच्चों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इसके नाम में ही आप देख पा रहे होंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनको इस कैपेबल बनाता है कि वो इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर पाएँ। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिनको जस्ट लाइक पॉलिटेक्निक की तरह ही होते हैं और सेम ही क्वालिफिकेशन बच्चे, सिमिलर ही क्वालिफिकेशन होती है दोनों के लिए। इसलिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि आईटीआई चूज़ करें या पॉलिटेक्निक चूज़ करें। आईटीआई को भी रेगुलेट करती है हमारी, आईटीआई जो होती है वो हमारे ऑल इंडिया रेगुलेट होती है। उसका जो बोर्ड है वो ऑल इंडिया बोर्ड है। उस बोर्ड का नाम है डीजीईटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। अनलाइक आपके पॉलिटेक्निक्स की तरह, पॉलिटेक्निक्स में क्या होता है, आपके जो बोर्ड्स होते हैं वो आपके अकॉर्डिंग टू आपके स्टेट होते हैं और हर स्टेट का अलग अलग बोर्ड होता है, और वो जो वहाँ की पॉलिटेक्निक्स होती हैं वो उस ही बोर्ड के द्वारा गवर्न की जाती हैं। उसी के द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई जाती हैं वो उससे गवर्न होती हैं। लेकिन जो आईटीआई होता है वो ऑल इंडिया, सीधा भारत सरकार का होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। तो इसीलिए उसके जो गाइडलाइंस होती हैं, जो जो भी उसका एग्ज़ाम्स या जो भी उसकी फ़ीस वगैरह होती हैं, वो सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है और ऑल ओवर इंडिया एक जैसा ही होता है। हर स्टेट अपना अपना एडमिशन अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम पे करता है, तो उस चीज़ से चीज़ें चेंज हो जाती हैं थोड़ी बहुत। चलिए थोड़ा देख लेते हैं आईटीआई के बारे में कि क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं आईटीआई के लिए, क्या उसका कोर्स का टेन्योर होता है, कितनी फ़ीस लगेगी आपकी अगर आप आईटीआई का कोर्स करते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिलेंगे, क्या कोई प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जो आईटीआई करवाते हैं, आपका फ्यूचर स्कोप क्या है आपका इस कोर्स को करने के बाद, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी, क्या आपको प्राइवेट जॉब्स मिलेंगी, ये सब डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन से। आपको एडमिशन चाहिए सबसे पहले तो। अब एडमिशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, तो क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा नहीं। अगर आपने 10th पास किया है किसी भी बोर्ड से, चाहे सीबीएसई हो, चाहे अपने यूके हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, तो आप आईटीआई कर सकते हैं। आपने 8th भी देखा है, हाँ 8th वाले भी कर सकते हैं। कुछ कुछ ट्रेड्स हैं जिनमें कि 8th क्वालिफिकेशन भी चल जाती है, लेकिन मैक्सिमम आपकी 10th होनी चाहिए। और मैं तो आपको कहूँगा कि आप अपना 12th भी कंप्लीट कीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कि कोर्स का टेन्योर कितना होगा, कि अगर आप एक कोर्स करते हैं तो आपके कितने साल लग जाएंगे। हाँ, कितने साल लगेंगे आपके, 1 या 2 साल। ये दो चीज़ें क्या लिखी हैं, तो 2 साल। कुछ कोर्सेज हैं आईटीआई में जो आपके 2 साल के होते हैं, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, नाम सुने होंगे आपने। ये जो कुछ कोर्सेज हैं आपके, ये 2 साल के हैं। और वहीं कुछ कोर्सेज हैं आपके आईटीआई में जो 1 साल में भी कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि आपके प्लम्बर, वेल्डर। ये कुछ ऐसे कोर्स हैं जो कि आपके 1 साल में भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं आप आईटीआई करेंगे तो बेसिकली ये मिडिल क्लास और पुअर स्टूडेंट्स के लिए करने वाले कोर्सेज हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फीस भी बता देता हूँ कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करेंगे या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो आपकी कितनी फ़ीस लग जाएगी इस कोर्स को कंप्लीट करने में। ये आपकी पूरी कंप्लीट फ़ीस बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप 1 साल का करते हैं या 2 साल का करते हैं। मैं आपको 2 साल के लिए बता रहा हूँ कि आपकी कितनी फ़ीस लग जाएगी इस कोर्स को करने के लिए। ये सिर्फ फ़ीस है, बाकी खर्चे आपके आना जाना रहना या हॉस्टल्स वो अलग होता है। ये आपकी फ़ीस होगी।
अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है, आपने गवर्नमेंट कॉलेज की सीट निकाल लेते हैं आप, तो आपकी फ़ीस, आपका जो ये पूरा कोर्स है वो 10,000 के रुपए के अंदर हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, आपकी फ़ीस, हॉस्टल, ये सब फीस, मैस, ये सब का खर्चा अलग है, लेकिन आपके फीस कॉलेज की इतनी हो जाएगी। और अगर वहीं आप किसी प्राइवेट से करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके करते हैं, तो आपके 25,000 से 50,000, ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में कोई ऐसा नियम नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंग फीस लेते हैं। तो 25,000 से 50,000 तक भी वो आपसे ले सकते हैं। अब देखते हैं आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूट। हाँ, यहाँ पे दोनों टाइप के कॉलेज आपको मिल जाएंगे, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप गवर्नमेंट कॉलेज ही जाइए, प्राइवेट्स की तरफ मत जाइए। गवर्नमेंट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको उनका एंट्रेंस निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ आपको हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता है। जो थोड़ा सा पढ़ेंगे उनके लिए आसान है वो क्लियर करना, और आप आराम से क्लियर कर लेंगे। दोनों टाइप के कॉलेज मिल जाते हैं आपको। इसमें आपके दो बोर्ड्स भी होते हैं। हाँ, आपके आईटीआई में ये भी ध्यान रखिएगा, आपके दो बोर्ड्स होते हैं। एक कहलाता है एनसीवीटी, जो नेशनल सर्टिफिकेट देता है, और एक होता है एससीवीटी, जो आपको स्टेट सर्टिफिकेट देता है। तो ये भी एडमिशन लेने से पहले ध्यान में रखिएगा कि आपको एनसीवीटी ही चूज़ करना है, एससीवीटी कॉलेज चूज़ नहीं करना है। चाहे कोई सभी गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, आपको एनसीवीटी की तरफ ही जाना है, क्योंकि अगर आपने एससीवीटी चुना तो आपको लेटर ऑन दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो स्टेट का सर्टिफिकेट होता है, वो नेशनल जॉब्स में आपको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन जो नेशनल एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होता है वो आपके ऑल इंडिया जॉब्स में, आपके स्टेट जॉब्स में, हर जगह आपको लग जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आजकल के स्टूडेंट्स के लिए, सैलरी। सैलरी कितनी दोगे भैया? तो सैलरी होती है आपकी 10,000 से लेकर 20,000 तक, और 25,000 से 45,000 भी हो सकती है। अब आप कहेंगे ये क्या मजाक है, दो दो सैलरी दिखा रहे हैं आप। हाँ, ये एक आपकी प्राइवेट की सैलरी है और एक गवर्नमेंट की सैलरी है। अगर इस कोर्स को आप कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं आईटीआई बेस वाला, तो आपकी सैलरी 25K से 45K तक, एक अच्छी, एक हेल्दी सैलरी आपको मिलने लग जाएगी। वहीं अगर आप एक कोर्स को करने के बाद एक प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपको 10 से 20K, आपके लिए एक अच्छी सैलरी, वो भी एक ठीक ठाक सैलरी है, वो आपको मिल सकती है। अब अगर बात आईटीआई के बारे में, हमने कुछ चीज़ें देख ली। अब देख लेते हैं आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड्स मिलते हैं आपको, कौन कौन सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, किन किन ट्रेड्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। वैसे आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, लगभग 30 to 40 ट्रेड्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके आईटीआई में सारे 30 to 40 चलेंगे, नहीं। 6 to 7 8, कहीं कहीं 10, इतने ही चलते हैं। वो हर स्टेट में अलग अलग डिपेंड करते हैं। लेकिन कुछ कोर्सेज हैं जो मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ आज, आप देख सकते हैं। ये मेरी नज़र में काफ़ी बेटर कोर्सेज हैं, काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। ये इधर सारे मैकेनिकल के लिखे हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के भी लिखे हैं, कुछ ड्राफ्ट में, कुछ सिविल के भी लिखा है, कुछ सीएसआईटी का भी लिखा है, और एक स्टेनोग्राफी। कुछ के नाम बता देते हैं, जैसे कि फिटर होता है, टर्नर होता है, मोटर मैकेनिक है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ड्राफ्टमैन सिविल मैकेनिकल है, कोपा है। कोपा क्या होता है? कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स होता है ये। और एक स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी अभी रिसेंटली ही शुरू हुआ है, दोनों में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेनोग्राफी सिखाई जाती हैं। अब इन सब में से सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सा होगा आपके लिए, उसके बारे में हम बात अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में उसके बारे में बात करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने आईटीआई के बारे में तो देख लिया, अब कुछ पॉलिटेक्निक के बारे में भी देख लेते हैं कि पॉलिटेक्निक में आपका, पॉलिटेक्निक क्या होता है। पॉलिटेक्निक भी आपका एक 10th लेवल का कोर्स है, जिसको आप 10th के बाद कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को 12th के बाद भी करते हैं। पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों सिमिलर टाइप के कोर्सेज हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं, काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आपके आईटीआई में आपकी ट्रेनिंग, आपके स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, आपके थ्योरी पे कम ध्यान दिया जाता है। वहीं उल्टा पॉलिटेक्निक में है, पॉलिटेक्निक में आपके प्रैक्टिकल्स और ट्रेनिंग्स पे कम ध्यान दिया जाता है, वहाँ पे आपकी थियोरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप पॉलिटेक्निक के बारे में भी कुछ देख लेते हैं, इसका क्या टेन्योर होता है, क्या क्वालिफिकेशंस है, कितनी फ़ीस लगेगी, कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, सैलरी आपकी क्या मिलेगी, देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन से।
तो इसके लिए भी आप इसके यहाँ पर 8th का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आपको 10th मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप 12th पास भी हैं तो भी अच्छा है, और उसके बाद अगर ग्रेजुएट भी हैं तो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपकी मिनिमम 10th तो होनी ही चाहिए आपको अगर पॉलिटेक्निक करना है तो। अगर आप 10th से करते हैं तो आपकी 3 साल की पॉलिटेक्निक कहलाती है। और अगर आपने 12th किया है या ITI किया है, 12th भी अगर आपने PCM से किया है, सुन लीजिए ध्यान से, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने अपना 12th किया है तो आपको एडवांटेज मिलता है कि आप लेटरल एंट्री से एडमिशन ले सकते हैं। उससे आपका पॉलिटेक्निक का कोर्स जो 3 साल का होता है वो 2 साल में हो जाएगा। और अगर आप ITI से आपने ITI करी भी हो, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो अगर आपने 2 साल की ITI की है, 1 साल वाली नहीं, 2 साल की जो ITI होती हैं अगर आपने वो की हैं तो भी आप इक्विवेलेंट होते हैं PCM वाले स्टूडेंट्स के, और आप भी लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन। अब अगला है कोर्स का टेन्योर। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको कितना समय लगेगा? तो वैसे मैंने बताया आपको और 2 और 3 साल। 2 साल आपके लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स को और 3 साल आपके जो 10th बेस स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। ये कोर्स और भी ज़्यादा खिंच जाता है। 2 और 3 साल तो ये आपकी ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं, लेकिन इसमें पॉलिटेक्निक में थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कुछ स्टूडेंट्स। अब फीस देख लेते हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहेंगे पॉलिटेक्निक तो आपकी कितनी फ़ीस लग जाएगी? तो अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट निकाल लेते हैं, सिमिलर जैसे कि आप ITI में निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। ITI में आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, वहाँ पहले एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ पे मेरिट बेस होता है कि 10th में आपकी जितनी मेरिट होती है उसके बेस पे वो आपको एडमिशन मिलता है। और यहाँ पे लेकिन पॉलिटेक्निक में आज भी पुराना वाला सिस्टम ही चल रहा है। वहाँ आज भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, और एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरी नज़र में ज़्यादा बेटर होते हैं आपके परसेंटेज वाले टर्म से। खैर, और देख लेते हैं कि हाँ कितनी फ़ीस लगेगी आपकी। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो आपकी 50K से 60K। हाँ, मैं आपको ये आपकी ओवरऑल फ़ीस बता रहा हूँ। टोटल आपकी फ़ीस इतनी लग जाएगी 3 साल में। 3 साल की फ़ीस बता रहा हूँ मैं आपको कि आपकी इतनी फ़ीस लग जाएगी। ये सिर्फ आपकी कोर फीस है, आपके जो इसकी पढ़ाई की फ़ीस है, सिर्फ स्टडी फीस है आपकी। आपका जो रहने का या खाने का खर्चा है वो आपका अलग होता है। ये आपकी सिर्फ कोर्स की फ़ीस है। 50 से 60 हज़ार रुपये लग जाते हैं आपके 3 साल में। वहीं अगर आप इसे किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपके 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक भी आपके लगते हैं, और इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। अगर आपका कॉलेज और भी ज़्यादा अच्छा है, और भी बड़े कॉलेज में आप हैं, तो इससे भी ज़्यादा फीस हो सकती है। लेकिन मिनिमम एक एवरेज 1.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं एक प्राइवेट कॉलेज से, अगर आप एक 3 साल का पॉलिटेक्निक करते हैं। इसमें भी आपको कॉलेज दोनों टाइप के मिल जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। अगर आप गवर्नमेंट सीट निकाल सकते हैं तो श्योर गवर्नमेंट की तरफ जाइए, नहीं तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे हैं। यहाँ पे दोनों में आपको सही तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन वहीं मैं ITI में आपको कहता हूँ कि आप सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ ही जाइए, क्योंकि प्राइवेट ITIs इतनी अच्छी नहीं होते हैं, वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं होती है। वहाँ आपको थ्योरी तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके पास उतने टूल्स, उतना जो मशीनरी होती है वो नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे वो। और ITI का कोर ही है स्किल, वो उतना स्किल नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थ्योरी ज़्यादा पढ़नी होती है, तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज भी पढ़ा देगा और एक प्राइवेट कॉलेज भी पढ़ा देगा। तो यहाँ पे भी दोनों कॉलेज मिल जाते हैं। अब देखते हैं सैलरी कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं पॉलिटेक्निक का तो आपको कितनी सैलरी मिल जाएंगी। तो अगर आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं, इसके बाद आपको प्राइवेट जॉब मिलती है तो आपकी 15 से 30 हज़ार रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। वहीं अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेते हैं आफ्टर पॉलिटेक्निक तो आपकी एक बहुत ही हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी। आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी, क्योंकि इसके द्वारा आप सीधा के सीधा एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे जाते हैं। तो उसकी एक बहुत ही अच्छा लेवल होता है, और एक अच्छी सैलरी लगभग 65 हज़ार रुपये से 80 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है। अब देख लेते हैं कि पॉलिटेक्निक में आपके कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं। अब आपने वहाँ देखा था, वहाँ ट्रेड था और यहाँ ब्रांच है। मैं आपको बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ब्रांच आपका एक बड़ा हायर लेवल होता है, और जो इस ब्रांच के अंदर सब डिविजन्स कहलाते हैं वो ट्रेड होते हैं। जैसे कि एक मैकेनिकल ब्रांच है तो उसके अंदर वेरियस ट्रेड्स आते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था वहाँ फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, वेल्डर, ये सब के सब जो ट्रेड्स हैं ये ट्रेड्स कहलाती हैं जो ITI में। ये सब मैकेनिकल ब्रांचेस के अंदर आती हैं।
वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको कुछ सिविल इंजीनियरिंग देख रहे होंगे। सिविल इंजीनियरिंग के ट्रेड्स होते हैं जैसे कि आपके डीएमसी, ड्राफ्टमैन सिविल, वो एक सिविल इंजीनियरिंग का ट्रेड है। वहीं आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ट्रेड होते हैं इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ट्रेड्स हैं। वहीं आपको मैंने एक सी एस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी इंजीनियरिंग का भी एक ट्रेड बताया था जिसका नाम है कोपा, और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पे भी। अब इतनी सारी ब्रांचेस चलती हैं तो आपके लिए कौन सी ब्रांच बेटर होगी, इसको डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। आपने चलिए कोर्स क्या, मेरे कहने से आपने कोई भी कोर्स इन दोनों से ज्वाइन कर लिया, अब देख लेते हैं आपका इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, कोर्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं लेकिन क्या आपको उसके बाद जॉब मिलेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो अब देख लेते हैं कि फ्यूचर स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आईटीआई स्टूडेंट्स के। जो स्टूडेंट्स आईटीआई करते हैं उनके लिए क्या फ्यूचर स्कोप होता है, दोनों में देखेंगे, गवर्नमेंट में भी देखेंगे और प्राइवेट में भी देखेंगे। सबसे पहले प्राइवेट की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट में भी आपकी प्लेसमेंट्स हो जाती हैं आपके कॉलेज से ही, आपको प्लेसमेंट मिल जाएंगी, जॉब मिल जाएंगी। ऐसा, ये दोनों कोर्सेज अच्छे इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोर्स कर लिया उसके बाद आपको जॉब के लिए खुद भटकना पड़ेगा, आपको आपके कॉलेज से भी प्लेसमेंट्स हो जाती हैं। तो प्राइवेट में आपको एमएनसीज भी मिल सकती हैं। एमएनसीज मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे कि कुछ फॉरेन कंपनीज होती हैं, जापानीज, अमेरिकन, या फिर आपकी चाइनीज़, इन सब में आपको जॉब मिल जाती हैं इजीली। वहीं दूसरी होती हैं आपकी खुद की हमारी इंडियन कंपनीज, जैसे कि टाटा हो गया, आपका महिंद्रा हो गया, हीरो हो गया, ये सब इंडियन कंपनीज हैं। इनमें भी आपको आराम से जॉब्स मिल जाएंगी। अब ये तो हो गया प्राइवेट का। अब देख लेते हैं गवर्नमेंट में आपको गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी मिल सकती हैं आपको अगर आप आईटीआई कोर्स कर लेते हैं। तो मानिए बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स, ये तो बहुत कम लिखी है मैंने यहाँ पर क्योंकि उतनी सारी नहीं लिख सकते थे, लेकिन ये कुछ दिखाने के लिए हैं आपको। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जिसमें आईटीआई स्टूडेंट्स अलाउड होते हैं। बच्चों के दिमाग में ये मिथ होता है कि आईटीआई तो उतना अच्छा कोर्स नहीं है, वो तो कम पढ़े लिखे बच्चे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी सोच भी ऐसी है तो आपकी सोच गलत है। आईटीआई भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जिससे कि मैंने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी जगह जाते हुए देखा है, इतने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में सेलेक्ट होते हुए देखा है कि उनकी लाइफ चेंज हो जाती है इसके बाद। तो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको इसरो जाने का मौका मिल सकता है। इसरो कितना बड़ा नाम है अपने आप में, वहाँ तक आईटीआई स्टूडेंट्स जाते हैं। जी हाँ, जाते हैं, डीआरडीओ तक जाते हैं। एनपीसीएल जो आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जैसे कि ककरापार, आपका कलपक्कम, आपका नारोरा, इन सब में आपके लिए जॉब्स आती हैं। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इतने बड़े बड़े नाम्स हैं जहाँ पे आईटीआई स्टूडेंट्स को जॉब्स मिलती हैं। रेलवे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और रेलवे में आईटीआई के बेस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जो स्टूडेंट्स आईटीआई करते हैं उनके लिए रेलवे में तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती है। एक डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में आपके लिए जॉब आती हैं, बीएचईएल में आपके लिए जॉब्स आती है, नॉर्थन कोल फील्ड्स में आपके लिए जॉब आती है, मजान डॉक में आपके लिए जॉब्स आती हैं। और ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो कि आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं। तो इसलिए जॉब्स की कमी नहीं है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए भी। तो देख लिया हमने आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, देख लिया। अब देख लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक कर लेते हैं उनके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह है। पॉलिटेक्निक भी एक अच्छा कोर्स है, एक टेक्निकल कोर्स है, इसलिए उसमें भी आपकी कैंपस प्लेसमेंट हो जाती हैं आपके फाइनल ईयर्स में। वहाँ पे भी आपको एमएनसीज मिलती हैं और इंडियन कंपनीज सिमिलर है। वहाँ पे भी कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज आपको हायर कर लेती हैं, तो कुछ कुछ इंडियन कंपनीज में हायरिंग भी हो जाती है। वहीं आपका पॉलिटेक्निक में भी उतना ही बड़ा चंक है आपकी जॉब्स के लिए जितना ही आपका आईटीआई में है। सिमिलर डिपार्टमेंट्स आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बस आपके लेवल का फ़र्क हो जाता है कि अगर आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट होते हैं तो आपको जेई का लेवल मिलता है, और अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट होते हैं तो यही इन्हीं सेम डिपार्टमेंट्स में आपको टेक्नीशियन का पोस्ट मिलता है। बस हल्का सैलरी और लेवल का फ़र्क होता है। बाकी दोनों ही जॉब बहुत अच्छी हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में देख लेते हैं पॉलिटेक्निक के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नाम सबने सुना ही होगा, इसका नाम एसएससी जेई, जूनियर इंजीनियर का जॉब का मिलता है यहाँ से। दूसरा इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, बार्क, रेलवेज में, डीएमआरसी में, बीएचईएल में, एनसीएल में, और इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ आपको जॉब मिलती हैं। अब मैंने आपको दोनों कोर्सेज के बारे में अच्छे से बता दिया है, अब अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा है। लेकिन अगर आप मेरा वर्डिक्ट मांगना चाहेंगे तो मैं आपको अपना वर्डिक्ट भी दे देता हूँ कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है आपका कौन सा आपको करना है, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए।
अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए, मिथ को निकाल दीजिए कि आईटीआई नीचे है, पॉलिटेक्निक ऊपर है। कुछ ऊपर नीचे नहीं है, दोनों कोर्सेज सिमिलर हैं, दोनों ही बेटर हैं। बस आपकी नीड के कौन सा सूट करता है वो कोर्स आपको चूज़ करना है, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। अब मैं बता देता हूँ आईटीआई किसके लिए अच्छा रहता है। उन स्टूडेंट्स के लिए आईटीआई बहुत बेहतरीन है जो थोड़े लोअर मिडिल क्लास फैमिली के साथ है, जो इतना फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जितना पॉलिटेक्निक में आपका काफ़ी ज़्यादा फीस लगता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए आईटीआई बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स थोड़े हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, पढ़ाई में जिनका कम मन लगता है थोड़ा सा, वो स्टूडेंट्स आईटीआई की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हर कोई सिमिलर नहीं होता है। तो आपकी नीड को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका पढ़ाई में थोड़ा सा कम मन लगता है तो आप आईटीआई चूज़ कीजिए, किसी के कहने पर पॉलिटेक्निक मत चूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक में और आईटीआई में पढ़ाई का बहुत फ़र्क आ जाता है। ऐसा ना हो कि आपने पॉलिटेक्निक चुन लिया किसी के कहने पर और फिर बाद में आपको रेट करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपकी फिर बैक पे बैक आएंगी और आप परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप एक ऐसा कोर्स चूज़ करें जो आपके लिए सूटेबल है। तो आईटीआई स्टूडेंट्स वो कीजिए जिनकी फैमिली की कंडीशन थोड़ी सी वीक है, जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बेसिकली। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में थोड़े वीक हैं, जो पढ़ना जिनको अच्छा नहीं लगता है, वो जिनको कुछ क्रिएटिव करने का, अपने हाथ में स्किल डेवलप करने का, या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो अपने खुद की दुकान खोलना चाहते हैं, वो उन स्टूडेंट्स के लिए आईटीआई बहुत बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर आपको स्किल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक इन स्टूडेंट्स को करना चाहिए। पॉलिटेक्निक उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर रहेगा जो कि एक इंग्लिश मीडियम से स्कूल से पढ़े हुए हैं। हिंदी मीडियम वाले भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वालों के लिए पॉलिटेक्निक नहीं है, उनके लिए भी है। लेकिन इंग्लिश वालों को थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि वह बुक्स वगैरह जो होती हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन आईटीआई में वहीं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आईटीआई में आपकी जो मोस्टली बुक्स होंगी वो आपको हिंदी में मिलेंगी। मैं पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मोस्टली आपकी पढ़ाई हिंदी में ही होती है। साउथ में थोड़ा हो सकता है कि उधर इंग्लिश में पढ़ाई होती है आईटीआई में, लेकिन जो नॉर्थ है हमारा पूरा, उधर पूरा का पूरा आईटीआई में हिंदी में पढ़ाई होती है। इसलिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स थोड़ा देख कर जाइएगा आईटीआई ज्वाइन करने के लिए। वहीं अगर आप पॉलिटेक्निक है तो वहाँ बाई लैंग्वेज चलता है, दोनों लैंग्वेज चलेंगी, लेकिन इंग्लिश आपको सीखनी ही पड़ेगी आगे के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स की थोड़ी इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश ठीक है, वो पॉलिटेक्निक चूज़ कर सकते हैं। और पॉलिटेक्निक उनके लिए जिनकी फैमिली कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक है, जो इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं पॉलिटेक्निक की, तो वो पॉलिटेक्निक कर लीजिए। और वो स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाई में थोड़ा मन करता है, जिनको पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा मेहनत करने में उनका नहीं मन लगता है, ज़्यादा काम करने में उनका मन नहीं लगता है, उनको पढ़ने में ज़्यादा मन करता है, वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है, तो वो पॉलिटेक्निक चूज़ कीजिए, उनके लिए पॉलिटेक्निक ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी हैं तो दोनों ही, आईटीआई भी पॉलिटेक्निक भी, दोनों अपनी अपनी जगह दोनों बेस्ट हैं। बस मैंने आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग बता दिया कि किन के लिए कौन बेटर रहेगा और किसके लिए कौन सा बेटर रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हम आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो पहले आईटीआई में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद वो उनका मन करता है कि मुझे और पढ़ना है, अभी मैं जॉब नहीं करना चाहता, तो बेसिकली आप बिल्कुल जा सकते हैं आप पॉलिटेक्निक करने के लिए। अगर आपको पढ़ने का मन करता है तो जाइए, नहीं करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे क्या हम पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा अगर आपको बीटेक ही करना है तो आप पॉलिटेक्निक जाइए ही मत। क्यों अपने 2 से 3 साल बर्बाद कर रहे हैं? अगर आप बीटेक करने का कैपेबिलिटी है आप में उतना है कि आप बीटेक की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट बीटेक जाइए। ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बीटेक नहीं कर सकते, जिनके फैमिली बैकग्राउंड बीटेक अफोर्ड नहीं कर सकता है, उन स्टूडेंट्स के लिए है आईटीआई पॉलिटेक्निक। अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली सीधा बीटेक ले जाइए, इन लफड़ों में मत फंसिए। अब अपना एक फाइनल वर्डिक्ट उस स्टूडेंट के लिए भी दे देता हूँ। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा जिसकी, हाँ, अगर फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा भी नहीं है, वो दोनों कर सकता है, हिंदी भी अच्छी है उसकी, इंग्लिश भी अच्छी है, तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि वो क्या चूज़ करे, उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो मैं बता दूं, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आईटीआई बहुत बेटर है। अगर आपको पढ़ना है तो उसके बाद जा सकते हैं आप आईटीआई, लेकिन आपके लिए बहुत बेटर, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब पाना थोड़ा एज़ कम्पेयर टू पॉलिटेक्निक ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक में जो आपका कंपटीशन होता है वो सिर्फ पॉलिटेक्निक स्टूडेंट से नहीं, बीटेक स्टूडेंट से भी होता है। जो आपके साथ पॉलिटेक्निक करेंगे वो उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स बीटेक करने भी जाएंगे, और फिर जब आपका कंपटीशन होगा तो उनके साथ भी होता है। लेकिन अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो आपका कंपटीशन मोस्टली आईटीआई स्टूडेंट्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के साथ ही होता है।
तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगा आपको आप ITI कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका पढ़ने का और मन हो तो आप पॉलिटेक्निक जा सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपने ITI कर ली उसके बाद आप पढ़ाई में ही रहेंगे, आपको जॉब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और उसी दौरान आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करिए और गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। आई होप, वीडियो बहुत लंबा हो गया गाइज मुझे पता है, लेकिन आई होप मैंने आपकी काफ़ी मदद करी होगी आज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो गाइज तो थैंक यू आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एसएसएन हिमांशु को और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो अभी 10th-12th में पढ़ रहे हैं और कंफ्यूज हैं दोनों में से कौन सा कोर्स कर रहे हैं। उनके साथ शेयर कीजिए एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। धन्यवाद।